परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, ये तीन चीजें बच्चन साहब की उस फिल्म में भी सुनने को मिली थी। लेकिन आज के मैच की जो दो टीम्स हैं ना, ये परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इन दो टीम्स के लिए भी लागू होता है। स्वागत आप सबका प्रभु लोगों सुनील के सूत्र में। भाई एक ही मैच है, बड़ा मैच है। यू मुंबा के सामने है पुनेरी पलटन। तो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, पहले तो ये बताइए कि किस किस ने ये फिल्म देखी है। कमेंट्स में बताइए कौन से बड़े बड़े एक्टर थे उस मूवी में, मूवी का नाम क्या था। इस मैच से क्या ताल्लुक है परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन का। महाराष्ट्र में कबड्डी की परंपरा बहुत पुरानी है। हरियाणा कबड्डी का गढ़ जरूर बन गया है, पर महाराष्ट्र कबड्डी का घर भी है, इसमें कोई डाउट नहीं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु की लड़ाई चलती रहती है कि कबड्डी हमने शुरू की, नहीं कबड्डी हमने शुरू की। तो परंपरा बहुत लंबी है और प्रतिष्ठा ऐसी है कि जब भी हम भारत में दो सबसे बड़े कबड्डी प्लेइंग स्टेट्स की बात करें तो हरियाणा के बाद महाराष्ट्र का ही नाम आता है। और हरियाणा से ठीक है बहुत सारे प्लेयर आए हैं, लेकिन मैं चूंकि अभी महाराष्ट्र में हूं और कई साल कई महीने मैंने यहां बिताए हैं। मुंबई हो, पुणे हो, बाहर जाएं, कबड्डी को लेके अकूत प्यार है। कई सौ, सैकड़ों, हजारों क्लब बने हुए हैं जो कबड्डी खेल रहे हैं। और अनुशासन तो है यही है, तभी इतने बेहतरीन प्लेयर 1990 एशियन गेम से लेके अब तक भारत को और प्रो कबड्डी को मिलते आए हैं। तो परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन की इस लड़ाई में कौन सी टीम की जीत होती है प्रभु, वो आज पता चलता है। यू मुंबा, पुनेरी पलटन। कहानी क्या है? पहली कहानी यह है कि जब पिछली बार ये दोनों टीम्स आपस में खेली थी बेंगलुरु में, तो 43-32 से यानी कि 11 पॉइंट के मार्जिन से पुनेरी पलटन जीती थी। पहली महाराष्ट्र डर्बी। और दूसरी कहानी यही है कि एक तो ये एक ही स्टेट से दो टीम्स, दो भाइयों की, दो कजन्स की आपस में जंग है। तीसरी कहानी यह है कि दो दिग्गज कोचेज आमने सामने हैं। यू मुंबा के कोच गुलाम रेजा मजंदरानी साहब अब तक के इकलौते नॉन इंडियन कोच हैं जो प्रो कबड्डी में आके कोचिंग कर रहे हैं, और यह बहुत बड़ी बात है उनकी अपनी प्रतिष्ठा को लेकर। अकेले नॉन इंडियन कोच हैं जिन्होंने एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीता है 2018 में। सामने बीसी रमेश साहब हैं। एज अ प्लेयर 2002 में वो एशियन गेम जीते थे। एज अ कोच बुल्स के साथ उन्होंने सीजन 6 जीता है, फिर बंगाल के साथ जीता है। पिछली बार टीम को लेके फाइनल गए हैं और इस बार तो उनकी टीम झंडे पे झंडे गाड़ रही है प्रभु। दूसरी बात पे आ जाइए, टीमों की हालत क्या है और टीमों के लिए जीत के सूत्र क्या हो सकते हैं। यू मुंबा की हालिया हालत अच्छी नहीं है प्रभु। पिछले 5 में से आपने एक मैच खेला टाई, बाकी 4 मैच आप हार गए हैं। ओवरऑल 13 मैचेस आपने खेले हैं, 6 जीते हैं, 6 हारे हैं, एक मैच आपका रहा है टाई। पॉइंट है 37। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम आप 82 तक जा सकते हैं, 82 तक जा सकते हैं। तो करना क्या है, 9 में से 6 मैचेस जीतने हैं। 6 पंजे 30, 30 और 37, 67 में मिल जाना चाहिए आपको क्वालिफिकेशन। अभी कुछ नहीं पता क्योंकि ये 37 से लेके 42-44 का जो रेंज है, इसमें बहुत सी टीमें घूम रही हैं और ये द्वंद्व आगे चलेगा। तो इसलिए जो भी टीम 7, 8, 9 मैचेस जिन जिन के पास बाकी हैं, ये मान के चलिए कि आपको सारे जीतने हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि बाकी टीम्स की परफॉर्मेंस क्या रहेगी, वो कितने पॉइंट लेकर जाएंगे। सिर्फ पुनेरी पलटन और जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए रास्ता आसान है, यू मुंबा के लिए पॉसिबल। 9 में से 6 मैच जीतना बिल्कुल पॉसिबल। और दूसरी अच्छी खबर क्या है, जो 9 मैच बाकी हैं उनमें से आपने तकरीबन 6 या 7 टीम्स को पहले हरा रखा है। ये देख लीजिए, आज पुनेरी पलटन से खेल रहे हैं, चलिए हारे थे। फिर गुजरात से खेल रहे हैं, उनसे भी हारे थे। लेकिन उसके बाद आप तमिल तलाइवा से खेल रहे हैं, जीते थे। फिर यूपी योद्धा से खेल रहे हैं, उनसे जीते थे। फिर बंगाल वॉरियर से खेल रहे हैं, उनसे जीते थे। फिर आप बेंगलुरु बुल से खेल रहे हैं, जीते थे। फिर आप हरियाणा से खेल रहे हैं, टाई रहा था लेकिन आपने वहां से भी पॉइंट ले लिए थे। आखिरी मैच आपका तेलुगु टाइटन से है, वो भी जीते थे। तो जिन टीम्स के साथ आपके मैच बाकी हैं, 9 में से 6 टीम्स को आप ऑलरेडी हरा चुके हैं। वही आपको दोबारा से करना है। पिछले मैच में आपको हार मिली, दबंग दिल्ली ने हराया। आज क्या आपको करना है भाई? जीत के सूत्र क्या हैं?
मुझे लगता है कि आज जो फॉर्मेशन है वो तरल रखनी पड़ेगी, फ्लूइड रखनी पड़ेगी। 5-2 से शुरुआत कीजिए, क्योंकि आपके 3 रेडर लगातार नहीं चल रहे। पुनेरी पलटन के तीनों, चारों, पांचों रेडर पॉइंट लाते हैं। तो जब आपको हर मैच जीतना जरूरी हो जाए, तो पहला नियम यही होता है, मेरी अपनी बुद्धि के अनुसार, कि डिफेंस हो मजबूत, डिफेंस में पॉइंट लीक ना हो। तो 5 डिफेंडर, ये देखते हुए अगर सामने से 2 लेफ्ट रेडर हैं तो एक लेफ्ट कवर या राइट कॉर्नर एक्स्ट्रा खिलाइए। अगर वो पंकज और मोहित से खेल रहे हैं तो 2 लेफ्ट कॉर्नर या 2 राइट कवर खिलाइए। 5-2 से शुरुआत कीजिए। अगर ये नीति चल निकले, अगर आपने उनके रेडर्स को बांध लिया, फिर 5-2 से आप 4-3 पे आ सकते हैं। या अगर इन दोनों में से कोई एक रेडर बिल्कुल ना चले, गुमान खेलेंगे, सेकंड आमिर जफर दानिश होंगे। अगर मान लीजिए जफर दानिश नहीं चलते हैं तो आप इनको चेंज कर सकते हैं या 4-3 पे आ सकते हैं। या अगर मान लीजिए सामने वाले रेडर काबू में नहीं आए, क्योंकि वो चलते हैं हिरण की गति से, तो फिर 5 के डिफेंस पे खेलिए, ताकि उनका बोनस का थोड़ा सूखा पड़े। तो ये फॉर्मेशन आज फ्लूइड रखनी पड़ेगी आपको। दूसरी बात, रेडिंग में धीमा मैच खेलना है। पुनेरी पलटन खेलती है रफाल की गति से, 5G 6G की स्पीड से वो मैच खेलते हैं। आप उनकी स्पीड को मैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतनी अच्छी फॉर्म टीम की है नहीं, और कोई 3-4 रेडर आपके चल नहीं रहे। तो सहज पके सो मीठा होए, धीमी गति से खेलिए, सेकंड रेड या डुओ डाई पे खेलिए। मैच की गति उनको मत कंट्रोल करने दीजिए, खुद कीजिए। नंबर 3 सूत्र है गुमान के लिए, सामने वाली टीम में अभी भी जो आपको थोड़ी सी हल्की फुल्की जो पॉइंट लेने की जो सूरत मिलेगी, वो मिलेगी कवर्स पे, संकेत और अभिनेश नटराजन पे। सेकंड मैन पे भी नहीं मिलेगी, वहां असलम मोहित खड़े हुए हैं। कॉर्नर से बच के रहिए, सेकंड मैन टू सेकंड मैन रन करके कवर्स पे ट्राई कीजिए रनिंग हैंड टच करने का। कॉर्नर में डीप जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, या रनिंग हैंड टच फ्रॉम वन कॉर्नर टू अदर कॉर्नर हो, लेकिन पीछे ध्यान रखना पड़ेगा कि दूसरा कॉर्नर ना आ जाए, तो मुश्किल होगा, लेकिन कॉर्नर्स को अवॉइड कीजिए। एक्स फैक्टर मेरे लिए हैं सुरेंद्र पाजी, टीम के कैप्टन। एक डिफेंडर से ज्यादा उनका रोल है एज अ कैप्टन, कि अपने डिफेंस को बचा के रखें, संभाल के रखें, संचालित करें। असलम, मोहित, आकाश, आदित्य, पंकज के सामने आपकी डिफेंस का मजबूत रहना जरूरी है, और वो काम करना है सुरेंद्र पाजी को। सामने आ जाइए प्रभु, पुनेरी पलटन ड्रीम टीम है। अगर 3-4 टीम्स निकाल लें प्रो कबड्डी के इस 10 सीजन्स के सफर की, जो सबसे मजबूत रही हैं, ये वाली पुनेरी पलटन और पिछली वाली पुनेरी पलटन सीजन 9 और 10 की जरूर उसमें जगह बनाने वाली है। आपने क्या किया है, पिछले 5 में से एक ही मैच हारे हैं, बाकी सब लगातार जीते हैं। पिछले मैच में आपने गुजरात को हरा दिया 10 पॉइंट से। ओवरऑल स्थिति बहुत सुखद है। 13 मैच आपने खेल लिए, 11 जीते हैं, सिर्फ 2 हारे हैं, एक हरियाणा से, एक जयपुर से। पॉइंट आपके हैं 57, मैच आपके पड़े हुए हैं 9, जीतने हैं सिर्फ 2। मैक्सिमम आप 102 102 तक जा सकते हैं। 2 और जीत लिए तो 67 में क्वालिफिकेशन मिल जाना चाहिए। पिछले 3-4 सीजन का रिकॉर्ड तो यही कहता है। और मैच आपके पड़े किन किन के साथ हैं भाई? यू मुंबा से आज खेलेंगे, जीते थे। फिर आप खेलेंगे पटना पायरेट से, जीते थे। फिर आप खेलेंगे तेलुगु टाइटन से, जीते थे। फिर आप खेलेंगे दबंग दिल्ली से, जीते थे। फिर आप खेलेंगे बुल्स से, जीते थे। फिर आप खेलेंगे तमिल तलाइवा से, जीते थे। फिर आप खेलेंगे बंगाल वॉरियर्स से, जीते थे। फिर आप खेलेंगे हरियाणा से, जिन्होंने पहली बार आपको हराया था। और आखिरी मैच पड़ेगा यूपी योद्धा से, जीते थे। तो प्लेऑफ में जाना वेरी इजी। 9 में से 2 मैच, 3 जीत लीजिए, चलिए 72 पॉइंट में तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। पर कोशिश पता है क्या होगी रमेश साहब की, कि मैक्सिमम मैचेस जीतें, ताकि टॉप 2 में बने रहें। उसका अपना अलग आनंद है, उसका अपना अलग फायदा है, वो आने वाले एपिसोड्स में बात करूंगा। आज आप क्या कर सकते हैं? मुझे अभी भी लगता है कि 2 लेफ्ट रेडर खिलाइए, क्योंकि वहां लेफ्ट के डिफेंस से ज्यादा पॉइंट मिलने की उम्मीद है। नंबर 2, आदित्य शिंदे को, आकाश शिंदे को अब थोड़ा ज्यादा गेम टाइम मिलना चाहिए। असलम, मोहित, पंकज बेहतरीन काम कर रहे हैं, पर इनमें से एक को बाहर बिठा के इन दोनों को रवा होने का मौका देना चाहिए। नंबर 3, जो मैंने पिछले मैच में भी कहा था, हुआ बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली कोच की सोच अलग है। मेरा अभी भी ऐसा मानना है कि किसी एक रेडर को 20 रेड मिलनी चाहिए, ताकि हर रेडर बड़े बड़े सुपर 10 लगाए। अभी हर रेडर 5-6-7 पॉइंट ला रहा है, तीनों मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन सबको बड़ा बड़ा काम करने की आदत भी होनी चाहिए। बाय चांस किसी एक दिन कोई एक रेडर ना चला, तो फिर दूसरा उसका बोझ उठा ले। नंबर 4,
डिफेंस खेले हाई लाइन। गुमान अकेले रेडर हैं जो परेशान कर रहे हैं। जफर दानिश और बाकी रेडर निरंतरता से अच्छा नहीं खेल रहे, और अगर वो आते भी हैं, जफर दानिश या हैदर अली इकरामी, तो लेफ्ट कॉर्नर पे उनके कंट्री कजन खड़े हैं, है ना। तो डिफेंस खेले हाई लाइन, गुमान को आप टैकल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बाहर बैठाइए और मैच आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। एक्स फैक्टर शादलू रहेंगे। ये गुमान और शादलू की टक्कर है। इन फॉर्म कातिलाना डिफेंडर बनाम इन फॉर्म बेहतरीन रेडर, पलड़ा किसका भारी है। हालिया फॉर्म देख लें, यू मुंबा पिछले 5 में से 1 भी जीता नहीं है। पुनेरी पलटन 13 में से सिर्फ 2 मैच हारे हैं। तो देखने में पुनेरी पलटन का पलड़ा भारी जाहिर तौर पे लग रहा है। आप प्रभु लोगों, आपको क्या लग रहा है कि पुनेरी पलटन जीतेगी या यू मुंबा जीतेगी? गुमान सिंह की विजय होगी या शादलू असलम की टीम की विजय होगी? नीचे कमेंट्स में बताइएगा। जल्दी आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होती है, और साथ में मेरा ये इंस्टा पेज भी फॉलो कर लीजिए अगर आप करना चाहते हैं। कई सारे खिलाड़ियों के साथ मैंने इंटरव्यू किए हैं, पुनेरी पलटन के साथ मिलकर खास तौर पे कुछ इंटरव्यू किए हैं। उन इंटरव्यूज़ की छोटी छोटी झलकियां आपको वहां मिलेंगी। कुछ कोचिज़ के साथ, प्रदीप नरवाल के साथ और कई खिलाड़ियों के साथ मेरे इंटरव्यूज़ हैं, उसकी छोटी छोटी झलकियां आपको मेरे इंस्टा पेज पे मिल जाएंगी। जल्दी आपसे मुलाकात होती है। जय हिंद।